अमन और रिया दिल्ली के एक छोटे से कोचिंग सेंटर में मिले। कोई नाटकीय पहली मुलाकात नहीं, कोई तुरंत चिंगारी नहीं। वे बस दो छात्र थे जो आखिरी बेंच पर बैठे थे, नोट्स साझा कर रहे थे और परीक्षाओं के बारे में शिकायत कर रहे थे। दोस्ती पहले आई धीमी, आरामदायक, ईमानदार। रिया एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई थी और उस पर कई जिम्मेदारियां थीं। अमन अपनी पढ़ाई का समर्थन करने के लिए एक किताबों की दुकान पर अंशकालिक काम करता था। उन दोनों के लिए जीवन कठिन था, इसीलिए प्यार कोई प्राथमिकता नहीं थी। फिर भी वे परवाह करते थे। अमन ने देखा कि रिया पैसे बचाने के लिए कैसे भोजन छोड़ देती थी। रिया ने देखा कि लंबे समय तक काम करने के बाद अमन कितना थका हुआ दिखता था। एक शाम बिजली गुल होने के दौरान वे छात्रावास की छत पर बैठकर सपनों के बारे में बातें कर रहे थे। अमन एक दिन अपनी खुद की एक किताबों की दुकान खोलना चाहता था। रिया एक शिक्षक बनना चाहती थी। उस रात बिना वादों या कबूलनामों के कुछ वास्तविक शुरू हुआ। कोचिंग समाप्त होने के बाद जीवन ने उनकी परीक्षा ली। अमन को तुरंत अच्छी नौकरी नहीं मिली। रिया के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उन्होंने बात करना बंद कर दिया। प्यार खत्म होने की वजह से नहीं, बल्कि वास्तविकता बीच में आ गई थी। साल बीत गए। अमन काम करता रहा, बचत करता रहा, संघर्ष करता रहा। आखिरकार उसने एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान खोली। उद्घाटन के दिन एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। वह रिया थी। उसने बहुत पहले ही अपनी सगाई तोड़ दी थी। दबाव से ऊपर उठकर अपने करियर और आत्म सम्मान को चुना था। वह अब पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। किस्मत उसे वहां ले आई थी, लेकिन साहस ने उन दोनों के जीवन को आकार दिया था। उन्होंने घंटों बातें की, छूटे हुए वर्षों को याद किया। कोई दोष नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ समझदारी थी। इस बार अमन ने चांद का वादा नहीं किया। उसने बस कहा, मैं विलासिता की पेशकश नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईमानदारी की पेशकश कर सकता हूं। रिया मुस्कुराई और जवाब दिया, मुझे बस यही चाहिए था। उन्होंने चुपचाप शादी की, साधारण रीति रिवाजों और कम लोगों के साथ। कोई भव्य मंच नहीं, कोई तेज संगीत नहीं, बस दो लोग जिन्होंने खुद को चुनने के बाद एक दूसरे को चुना। आज रिया दिन में बच्चों को पढ़ाती है और अमन गर्व से अपनी किताबों की दुकान चलाता है। शाम को वे एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, साधारण बातों के बारे में बात करते हैं। उनका प्यार जोरदार नहीं है, लेकिन यह मजबूत है। यह प्रेम कहानी वास्तविक है, क्योंकि इसने आसानी से जीत हासिल नहीं की। इसने इंतजार किया, यह बढ़ा,